हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और आज मैं जो आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर आई हूँ फ्रेंड, वो है केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, जिसके हम लोग 31 क्वेश्चन तक कर चुके थे और आगे हम लोगों को 32 क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है फ्रेंड। और जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की जो साइंस की या बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को चूज़ कर सकते हैं। और जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीजीटी के जो DSSB के नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है और भी जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर में होने वाले हैं दिल्ली में, और उसका जो भी डेट शीट है आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। 32 हमारे पास क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें जो है कुछ स्टेटमेंट हैं वो देखने हैं क्या क्या है इसमें। इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो किसी एक एटम्स के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, और जो शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, ओके, और जो कि दोनों एटम्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कोऑर्डिनेट लिंकेज इज रिजिड, कि कोऑर्डिनेट लिंकेज रिजिड होता है और डायरेक्शनल होता है, और ये क्या एग्जिबिट करते हैं, ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो अब यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है सबसे पहले तो होता क्या है, ये ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसमें कि एक एटम जो होता है उसके पास पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ओके, और वो दूसरे एटम के साथ इस तरीके से जो है शेयर करता है कि दोनों ही जो एटम होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं, ओके, यानी कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब भी आपको पता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इसी को कहा जाता है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं H+ का, ओके, तो H+ क्या है, हाइड्रोजन प्लस ON है, और यहाँ पे NH3, ओके, जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पे एक लोन पूरा जो है वो पेयर आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी तो ये NH4+ बन जाएगा, एक यहाँ पे कैटोइन बन जाएगा NH4+। यहाँ पे एक्सेप्टर कौन सा है, एक्सेप्टर है हाइड्रोजन प्लस, और डोनर जो है वो अमोनिया है। कैसे डोनर है ये, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसने डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को, और दोनों ने मिल करके क्या बना लिया है, एक NH4+ का जो है एक आयन बना लिया है, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, तो 32 के लिए यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो 1 और 2 दोनों ही होगा, दोनों ही चीज़ें वो सही हैं, करेक्ट हैं। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ कोवेलेंट लिंकेज। इसमें से कोवेलेंट लिंकेज किसका है, कोवेलेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो कोवेलेंट लिंकेज जो है यहाँ पे कि SO3 और NH4+ जो है इसमें कोवेलेंट लिंकेज प्रेजेंट होगा, ओके। SO3 एंड NH4+ में कोवेलेंट लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। नाउ ऑल्दो जियोमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, दिस इज ड्यू टू। ये कहा जा रहा है जो अमोनिया की और वाटर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या क्या है, अमोनिया की डिस्टॉर्टेड है, टेट्राहेड और वाटर की टेट्राहेड्रल है, ओके, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है दोनों की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है यानी कि ज्योमेट्री सेम है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो वाटर में वो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस होता है या कम होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इसलिए होता है जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है वाटर में, और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है वो अमोनिया में होता है, ओके। तो वाटर में लोन पेयर रिपल्शन है एंड अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 में हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। इसमें से कौन सा जो है मॉलिक्यूल या आयन है जिसमें कि सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है। तो 35 के लिए हमारे पास जो 3 है C2H, इसमें ऐसा नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है 36 इज द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्वेश्चन 37 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड विद जेनॉन। इनमें से किसमें जेनॉन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड हैं। नाउ ZeF2 ऑप्शन 4 करेक्ट है। 38 नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एंगल्स, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल इन
मीथेन, क्लोरीन बोरॉन क्लोरीन एंगल इन BCl3 and F angle in IF7 in a plane and III angle in I3 माइनस। तो यहाँ पे हमें बताना है, कंसीडर करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबव बॉन्ड एंगल इज़। तो अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो देखते हैं 38 के लिए क्या करेक्ट है। 38 के लिए यहाँ पे जो 3 है, यानी कि जो 3 वाला है वो लेस देन है 1 से, एंड फिर लेस देन 2 से, एंड लेस देन 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, अभी हम लोगों ने देख लिया है इसको। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 39 इज़, इसमें आपको कॉलम मैच करना है, 1 को 2 से मैच करना है और जो करेक्ट मैचिंग है उसको चूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे जो करेक्ट है उसको बताती हूँ, जो कोड्स हैं वो दे रखे हुए हैं। तो 39 है यहाँ पे, 39 के लिए हम लोग देखते हैं क्या है। ए है हमारा PCl5, तो PCl5 जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ये, ओके। एंड जो IF7 है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन है हमारे पास पिरामिडल। एंड ClO2 जो है वो एंगुलर है, एंड NH4+ इज़ लीनियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये 4 करेक्ट हो रहा है, ओके। नाउ तो 39 के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन 40, व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, जब दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो देयर ओवरलैप में भी पॉजिटिव, तो उनका ओवरलैप पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन एंड डायरेक्शन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने जो है अपने लास्ट लेक्चर में समझाई हुई है, बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंडीशन फॉर दी पॉजिटिव ओवरलैप, तो पॉजिटिव ओवरलैप की कंडीशन क्या होगी, एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। तो इस देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव ओवरलैप की कंडीशन होगी वो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास, जो पहला ऑप्शन है, जो ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन फेज, उनकी सेम साइन फेज होनी चाहिए, और जो ओरिएंटेशन होगा स्पेस में वो सब सेम होना चाहिए, ओके। नाउ 41 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पॉजिटिव ओवरलैप, इसमें से कौन सा पॉजिटिव ओवरलैप रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला देख लीजिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव ओवरलैप रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 वाला देखिए यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नाउ 3 वाला आप यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट है, ये 2 देखिए, जो 2 है वो पॉजिटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव ओवरलैप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नाउ 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वुड बी स्टेबलाइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑक्सीजन, यह डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से स्टेबलाइज होगा। नाउ क्वेश्चन 43 इज़ सिग्मा बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लार्ज एक्सटेंट होता है ओवरलैपिंग का इन सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग वो लार्ज एक्सटेंट तक होती है, ओके, इसलिए सिग्मा बॉन्ड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नाउ 44, कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2py एंड 2ps है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ओके। बाकी 1s एंड 1s फॉर्म करेंगे, 1s 2px भी फॉर्म करेगा एंड 1s एंड 2s भी फॉर्म करेगा, लेकिन 2py एंड 2ps नहीं है। कुछ s तो पहली बात होगा नहीं यहाँ पे, इस तरह का कुछ होता नहीं है, z होता है या z होता है, x y z होते हैं p ऑर्बिटल्स में। तो नाउ 45 यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3- एंड NH4+ रिस्पेक्टिवली आर टू बी, जो हाइब्रिडाइज या हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो टाइप्स हैं इन सारे जो है मॉलिक्यूल्स में वो क्या होंगे ये बताना है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो एक मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 में देखिए जो NO2+ है इसमें sp है, नाउ NO3- में sp2 होगा और NH4+ में हमारे पास होगा sp3, ओके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पता लगाया सकता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन
कुछ कॉमन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। जैसे पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, किसने इंट्रोड्यूस किया था? पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। और हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो है लगभग सेम होती है, और ये न्यू टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। सेम नंबर होगा, आइडेंटिकल होंगे शेप में, एनर्जी में, साइज में। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि अगर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल अगर लेंगे तो sp का एग्जांपल आपके पास एथीन होता है, C2H2 जो है इथाइन जो है ये हमारे पास sp का होगा, इसको आप याद रखिएगा। sp2 के लिए आप C2H4 याद रखिएगा, जिसको एथिलीन कहते हैं या एथीन कहते हैं। एंड sp3 तो आप सभी जानते होंगे, मीथेन। ओके, CH4, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बाकी इसके अलावा sp3d भी है जो कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। एंड हमारे पास अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है ना। आगे हमारे पास 46 क्वेश्चन जो है वो है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज़। बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो जो बॉन्ड लेंथ है इसके लिए देखते हैं 46 का हमारे पास जो करेक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा होगी, देन CO की होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, एंड CO3 2- की सबसे कम होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। CO2 इज़ ग्रेटर देन CO एंड इज़ ग्रेटर देन CO3 2-। नाउ 47 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ इज़। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है C2H4, C2H2, C6H6 एंड C2H6। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ईजिली। ये देखिए जो 4 है वो सबसे ज़्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ होगी, देन 3 में C6H6 की, फिर उसके बाद आएगा 1 C2H4 और लास्ट में होगा C2H2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये करेक्ट हो गया। C2H6 इज़ ग्रेटर देन C6H6 इज़ ग्रेटर देन C2H4 इज़ ग्रेटर देन C2H2। 48 द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो नंबर ऑफ SS बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे। ओके, तो 48 का 4 करेक्ट हो गया इसमें। नाउ 49 F2 ऑर्बिटल इन F2 मॉलिक्यूल FF सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। जो F2 मॉलिक्यूल होता है उसमें जो FF सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग जब होती है 2p ऑर्बिटल की तब बनता है। और जो 2 है वो क्या कहा जा रहा है? इन O2 मॉलिक्यूल 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल की। और जब O2 मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, वो कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। और थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि जो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल होता है उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज़ जितने भी 3 बॉन्ड्स होते हैं बनते हैं लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल से। तो करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है, जो गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है स्टेटमेंट वो क्या है? वो स्टेटमेंट है जो थर्ड वाला है वो गलत है, यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे ओनली 3। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 51 है। नेक्स्ट इज 51 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ मॉलिक्यूल डू नॉट पजेस सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसमें जो है सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे जो BCl3 एंड NCl3 है इसमें सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। बाकी CH4 एंड वाटर में सेम है, PCl5 SF6 एंड ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड इन सब में सेम हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ 52 in ZeF6 oxidation state and state of hybridization of xenon and shape of the molecular respectively। जो xenon हेक्साफ्लोराइड है इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है xenon की एंड शेप है मॉलिक्यूल के वो क्या होंगे रिस्पेक्टिवली? तो ये होंगे हमारे पास +6 जो होगा ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड sp3d3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, एंड जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे अब 53 इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड कार्बन आर प्रेजेंट। इसमें ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जिसमें कि तीनों ही 3 टाइप्स के जो हाइब्रिड कार्बन्स हैं वो प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 53 के लिए जो करेक्ट है वो क्या है। यहाँ पे जो 3 वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2+, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तीनों टाइप के हैं। नाउ 54 देख लेते हैं। 54 में है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल डू नॉट हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें से कौन सा जो है ऐसा ग्रुप है जिसमें कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ओके तो इस ग्रुप में नाउ तो 54 के लिए हमारे पास ये देखिए PCl3A SCl3 एंड PF5, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ओके बाकी जितने भी हैं सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें से हैं, आपको मिल जाएगा। नाउ 55 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है और करेक्ट आंसर को बताना है। कॉलम 1 में मॉलिक्यूल हैं, आयन्स हैं, कॉलम 2 में हाइब्रिडाइजेशन का टाइप दे रखा है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास कोड्स दे रखे हैं तो हम इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो NH4+ है, जो NH4+ है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड जो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है इसका क्या होता है, इसका होता है sp3d2, इसका होता है हमारे पास sp3d। ओके तो B इसके लिए 2 करेक्ट हो गया। नाउ एंड C में है SF6 के लिए होगा sp3d2 और IF7 का sp3d3। ओके तो NH4+ है sp3, PCl5 है sp3d एंड SF6 इज sp3d2 एंड IF7 इज sp3d3। तो 1 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो चुका है। नाउ 56 देख लेते हैं। 56 में है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, कॉलम 1 कॉलम 2। अब यहाँ पे भी कोड्स जो है उनको मैच कराना है तो देख लेते हैं क्या करेक्ट हो गया है। 56 के लिए हमारे पास अब देखना पड़ेगा। ओके तो देखते हैं। नाउ इथेन जो है हमारे पास, इथेन के लिए देखते हैं क्या करेक्ट है। ये है 2sp3 कार्बन, इथेन के स्ट्रक्चर में 2sp3 कार्बन मिलेंगे आपको। नाउ इथाइलिन के स्ट्रक्चर में 2sp2 कार्बन मिलेंगे एंड एसिटाइलिन के स्ट्रक्चर में 2sp कार्बन मिलेंगे एंड बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा 6sp2 कार्बन्स। ओके तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इज़ 57। 57 में है हमारे पास व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं CH बॉन्ड जो प्रेजेंट है CH4 मॉलिक्यूल में, इसके बारे में क्या सही है कि दे आर इक्विवेलेंट, क्या ये इक्विवेलेंट है या दे हैव इक्वल बॉन्ड एनर्जी, इनकी बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो बताना है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। ओके कि इक्विवेलेंट होते हैं इसमें और इक्वल बॉन्ड एनर्जीज भी होती हैं। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुड मेक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुड मेक सिग्मा बॉन्ड ओनली, सिग्मा बॉन्ड से बने होते हैं। ओके पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज़ फॉर्म्ड बाई, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वो किससे बनता है, s एंड pz2 से। नाउ 60 में हमारे पास क्या होगा, इफ़ z एक्सिस इज़ द मॉलिक्यूलर एक्सिस, अगर z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना जाए तो जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो बनते हैं किसके ओवरलैप से, किसके ओवरलैप से बनेंगे। अगर इस कंडीशन में ये किसके ओवरलैप से बनाए जा सकते हैं तो ये px प्लस px के ओवरलैपिंग से बन सकता है। ओके तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 61, इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ लोकेटेड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, वो न्यूक्लियाई जो बॉन्डेड एटम्स के होते हैं उनके बीच में लोकेटेड होती है। ओके तो 61 का 2 करेक्ट है। नाउ 62 क्या होगा, इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो रिपल्शन होता है न्यूक्लियाई के बीच में वो हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे देयर इज़ अ नोडल प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच में नोडल प्लेन होता है। ओके देयर इज़ अ नोडल प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियाई। नाउ 63 देखते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज पजेस लोअर एनर्जी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा इनमें लोअर एनर्जी होती है दैन ईदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, एंड दैट हैव ओवरलैप टू फॉर्म इट बिकॉज
ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हम लोग पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियाई को एक साथ बांध के रखते हैं एंड स्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 64 इज व्हाई डू द इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो नाउ 64 इज़ कि जो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा? नाउ फर्स्ट वाला देखते हैं हम कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा होता है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के जो बीच में अट्रैक्शन होता है उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है एंड द न्यूक्लियाई, ओके, और जो न्यूक्लियाई में होता है, ओके। तो ये है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 65, नाउ 65 में क्या होगा, देयर आर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। तो पहला क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी, कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो सेम एनर्जी हो या नियरली सेम हो एनर्जीज। और जो 2 है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री। कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे उनकी जो सिमेट्री होती है वो लगभग सेम हो अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस के जो पास होती है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, और जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका जो ओवरलैप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 65 के लिए करेक्ट होगा वो क्या होगा, इसमें सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं फ्रेंड, ओके, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो नाउ ऑप्शन इज़ 4, ऑल ऑफ दीज। नाउ अब यहाँ पे देखिए, इफ़ एन बी इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ओके, अगर एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के हैं एंड एन ए जो है नंबर ऑक्यूपाइंग द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए है, देन द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। तो स्टेबल कब होगा, कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा, जब बॉन्डिंग के जो है वो ग्रेटर होंगे एंटी बॉन्डिंग से, ओके। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो ग्रेटर होंगे, यानी एन ए की वैल्यू ग्रेटर, एन बी की वैल्यू ग्रेटर होगी और एन ए की वैल्यू कम होगी। 67, द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा गया, ये तो आप याद ही करना पड़ेगा। BO इज इक्वल टू हाफ NP माइनस NA, BO इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, ओके। नाउ 67 हो गया हमारे पास, तो 67 हो गया यहाँ पे 1 एंड 68 देख लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज होगा जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास नाउ अब यहाँ पे देखिए, दो यहाँ पे दे रखा हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऑर्डर दे रखा है, सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s, देन उसके बाद इज लेस देन सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, इस पूरे को। और जो 2 वाला है यहाँ पे ये चीज़ ये देख लीजिए, ये पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो 68 के लिए करेक्ट होगा उसमें क्या है, ये जो पहला वाला ऑर्डर है, ठीक है, ये जो पहला वाला ऑर्डर है, ये वाला दिस वन, ये ऑक्सीजन के लिए करेक्ट है, और यानी O2 के लिए करेक्ट है और F2 के लिए भी करेक्ट है, ओके। और जो सेकंड वाला है दिस वन, ये जो करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे B2, C2 और N2 के लिए, यानी कि ये थर्ड के जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ अब मॉलिक्यूलर थ्योरी होगी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो 69 के लिए जो करेक्ट है यहाँ पे, जो O2 प्लस होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो ग्रेटर होता है देन
O2 से। ओके, तो O2 प्लस जो है वो पैरामैग्नेटिक है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 से वो ज़्यादा है। ये अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी मैंने बताया है अपने लेक्चर में, आप उसको देखिएगा। नाउ 70 हमारे पास क्या है, वाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज़ अ ज़ीरो डायपोल मोमेंट। जो BeH2 मॉलिक्यूल होता है उसका ज़ीरो डायपोल मोमेंट होता है, जबकि जो BeH होता है वो पोलर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टू अपोजिट और इक्वल डायपोल्स होते हैं, इसलिए। ओके, बिकॉज ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल डायपोल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल दो जबकि CO2 एंड H2O दोनों ही ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, 3 एटम्स हैं इसमें। द शेप ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज़ बेंट, तो वाटर का जो शेप है वो बेंट है और जो CO2 का है वो लीनियर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, वो क्या होता है, वो सेंट्रल में होता है। एटम इन वाटर में वो है वो सेंट्रल में होता है, लेकिन CO2 में वो सेंट्रल में नहीं होता है। यानी कि जो लोन पेयर ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो वाटर में तो सेंटर में होगा, लेकिन CO2 में वो जो है सेंटर में नहीं होता है ऑक्सीजन। ओके, इस वजह से ऐसा होता है। तो 4 इज़ करेक्ट। नाउ 71 हो गया हमारे पास। नाउ 72 देखते हैं क्या है। 72 इज़ द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuS4 यानी कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? इसमें जो बॉन्ड होता है फ्रेंड वो इलेक्ट्रोवैलेंट भी होता है, कोवैलेंट भी होता है एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ 73 है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज़, यानी कि जिनके स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं दोज विच हैव द सेम शेप, जिनका शेप सेम है एंड हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। एंड अमंग द गिवन स्पीशीज़ आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। अब हमको यही आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो BF4 एंड NH4 प्लस दोनों ही आइसोस्ट्रक्चरल हैं, दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, BF4 माइनस एंड NH4 प्लस के। तो नाउ यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो Be2 है वो नॉट स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये करेक्ट है। He2 इज़ नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, ये भी करेक्ट है। 3 जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है नाइट्रोजन की वो मैक्सिमम होती है अमंगस्ट दी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं होमोन्यूक्लियर होते हैं बिलोंगिंग टू द सेकेंड पीरियड। एंड जो 4th वाला है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट पूछा गया है वो पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नॉट करेक्ट कहा गया है यहाँ पे, इसलिए। नाउ 74 हो चुका है। 75 हमारे पास है, द बॉन्ड ऑर्डर इन NO इज़ 2.5। NO में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है, जबकि जो NO प्लस है उसमें 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर दीज 2 स्पीशीज़। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे वो क्या है, देखिए, जो बॉन्ड लेंथ होती है NO की वो ग्रेटर होती है NO प्लस से। NO प्लस से जो NO की बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज 78 हमें देख लेना है, 76 देखना है। बॉन्ड एनर्जीज इन NO प्लस एंड NO माइनस आर सच एज। अब इनकी बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में इनको करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है ना। तो 76 में हमारे पास 4 है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। NO प्लस इज़ ग्रेटर देन NO माइनस। NO प्लस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और NO माइनस में सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी। नाउ 77 है, अज्यूमिंग दैट ह्यून्स रूल इज़ वायलेटेड। ये एज्यूम करना है कि ह्यून्स रूल को वायलेट किया जा रहा है। द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल B2 इज़। तो जो बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर होगा B2 डायटोमिक मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, तो यहाँ पे ये 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर और ये डायटोमिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ओके, पेरोक्साइड ऑन के बारे में है। पेरोक्साइड ऑन हैज़ 5 कम्प्लीटली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि इसमें 5 कम्प्लीटली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं।
और दूसरा क्या है, ये डायमैग्नेटिक होता है पेरोक्साइड आयन। एंड थर्ड है हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, कि इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 के इक्वल होता है। एंड 4 है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है विद नियॉन, कि नियॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो 78 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा पहला ही वाला है, कि दूसरा भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। ओके, ये दोनों ही करेक्ट हैं, डायमैग्नेटिक है एंड बॉन्ड ऑर्डर 1 के इक्वल होता है। 79 इन विच स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मिनिमम, किस स्टेट ऑफ मैटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, गैस में। ओके, गैस में सबसे कम होता है। नाउ अब यहाँ पे 79 के बाद देखते हैं 80 है हमारे पास। 80 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं कर रहा है। तो देखिए HF शो करता है, वाटर भी शो करता है, अमोनिया भी शो करता है, H2S शो नहीं करता है। नाउ 81 देखते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही जो है वो सेम ग्रुप के मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड होता है और H2S जो होता है वो गैस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और H2S गैस के फॉर्म में होती है। नाउ 82 हम देख लेते हैं। इसमें तो अगेन हमें क्या करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड है कॉलम 1 में, और जो कॉलम 2 में है मेथड ऑफ फॉर्मेशन है कि कैसे बनता है, वो करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो नाउ 82 का हमारे पास देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे दे रखा हुआ है, ओके, कॉलम 1 में और कॉलम 2 में जो चीज़ें दे रखी हैं बॉन्ड और कैसे बनेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास उसके जो पीछे जो है वो आंसर्स दे रखे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका होगा एक्सियल ओवरलैपिंग, ओके, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। देन उसके बाद जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो बनेगा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एंड ऑयनिंग बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। ओके, सिग्मा बॉन्ड जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जब ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा कोवैलेंट। एंड ऑयनिक बॉन्ड बनेगा शेयरिंग जब होगी इलेक्ट्रॉन्स की। एंड पाई बॉन्ड होगा लेटरल ओवरलैपिंग से। तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो देख लेते हैं 82 के लिए। तो जो 82 के लिए जो हमने करेक्ट किया है वो क्या किया है यहाँ पे, 1 वाला। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 60 क्यों बोल रही हूँ मैं। नाउ 83 में क्या है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टेटमेंट जो है वो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो क्या होते हैं, आर अनजिरेड, एंड जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर अनजिरेड। एंड जो थर्ड है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर जीरेड। ओके, तो यहाँ पे जो 83 है इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये पहला ही वाला होगा, ओनली 1। ओके, तो ये जो है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं वो अनजिरेड होते हैं। नेक्स्ट इज़ 84 में हमारे पास क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। ट्रांजिशन जो है एलिमेंट्स का वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें। नाउ जो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब n-l-d से इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, तो इस ये देखना है। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं जो 84 है उसके लिए जो करेक्ट होगा वो क्या होगा। देखिए जो पहला वाला है ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स का तो उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका इस केस में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा वाला है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम n-l-d इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स इन दी इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग की बात की जा रही है तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ 85 है हमारे पास। 85 में क्या है, साइनाइड ऑयन Cn- एंड द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ओके, now however in contrast to Cn- N2 is chemically inert due to। तो
जो N2 है वो केमिकली इनर्ट होता है। क्यों इनर्ट होता है? क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी इसमें नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड इतना हो गया, और यहाँ पे हमारे जो लेक्चर है उसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, साइंस के लिए। तो लेक्चर को लर्न करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक